नमस्कार दोस्तों, स्टडी बडीज में आपका स्वागत है। हम चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे थे, जिसके हम ऑलरेडी 8 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम पार्ट 9 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। और इस पूरे के पूरे ये जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। देखिए, जो टोटल मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं 11, और जो टोटल मौलिक अधिकार हैं वो हैं 6। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये टॉपिक जो है ये क्लास 11th के स्टूडेंट्स के तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन जो स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास तौर पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये काम आएगा। तो अपनी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल स्टडी बडीज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, वो ये 11 हैं। तो एक एक करके इन सबको जानते हैं। देखिए, हमारे को लिखने तो 5 हैं, लेकिन हमारे को ये बात पता भी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूं। पहला हमारा मौलिक कर्तव्य है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, क्योंकि संविधान के द्वारा ही किसी देश को चलाया जाता है। संविधान का पालन करे और संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। अब इस बात का समझिए, मतलब कि संविधान का पालन तो करना ही है, लेकिन संविधान में जो आदर्श दिए गए हैं, आइडियल्स जो दिए गए हैं, जैसे संविधान में समानता की बात करता है, संविधान स्वतंत्रता की बात करता है, न्याय की बात करता है, तो ये जो सारी बातें हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, तो ये आदर्शों को, इनका आदर करें। संस्थाओं का मतलब होता है जो संविधान में संस्थाएं बताई गई हैं, सरकार की संस्थाएं, न्यायपालिका, जो बाकी संस्थाएं हैं, उन सब का आदर करें। राष्ट्रध्वज जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रगान, जन गण मन का आदर करें। सेकंड की बात करते हैं, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। देखिए, हमारे को ऐसे ही स्वतंत्रता नहीं मिल गई, काफी हमारे ऐसे स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे जिन्होंने अभी जान तक गंवाई थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन उन्होंने बहुत लंबे समय तक लड़ा, तो इसी को हम राष्ट्रीय आंदोलन कहते हैं, पूरे जो देश के लिए था। तो जब राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले कौन कौन से तत्व थे, वो तत्व ये थे कि हम सभी लोगों को आज़ादी देंगे, सभी लोग आज़ाद होंगे, स्वतंत्रता मिलेगी, उन्हें समानता मिलेगी, न्याय मिलेगा। तो इन्हीं सभी आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें, अपने हृदय में बनाए रखें और उन सबका पालन करें। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। एक बात को समझिएगा कि प्रभुता का मतलब होता है कि भारत अपना प्रभु खुद है, भारत किसी का गुलाम नहीं है, हमारा देश किसी का गुलाम नहीं है। एकता, भारत की एकता बनाए रखें, भारत को कभी टूटने ना दे, और उसकी अखंडता बनाए रखें। अखंडता का मतलब है कि भारत कभी टूटे ना, अगर इस तरह की रक्षा करने की जरूरत आ पड़े तो भारत की रक्षा करें, और अपने दिल में हमेशा ये बनाए रखें कि भारत एक है और भारत के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। और देश की रक्षा करें, देश की रक्षा करने के लिए जब कभी भी आह्वान हो तो हम उसके लिए जो है हमेशा तैयार रहें। पांचवा पॉइंट ये है, आपको इनमें से कोई 5 लिखने भी हैं, इसलिए इस तरह से भी समझने की कोशिश कीजिएगा कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। समरसता का मतलब होता है कि मिलजुल करके रहना, भाईचारे के साथ रहना, प्यार से रहना, किसी के साथ भेदभाव ना करना। भ्रातृत्व का मतलब होता है भ्रातृत्व, देखिए, भाईचारे का तत्व होना। भाईचारा आप समझते हैं, भाईचारे का मतलब ये नहीं होता कि तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, इसका मतलब ये होता है कि हम सभी को एक ही नजरिए से देखते हैं, किसी से कोई भेदभाव नहीं करते हैं, इस तरह का निर्माण रखें। देखिए, अगर आप एक बात समझे कि हमारा जो पूरा देश है उसमें सभी लोग एक दूसरे से ही नफरत करते रहेंगे, तो क्या एकता और अखंडता बनी रहेगी? ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए हम सभी एक दूसरे का आदर करें, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय के हों। छठा है, हमारी सामाजिक संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है उसके महत्व को समझे और उसका परीक्षण करें। देखिए, हमारे जो समाज में जो हमें संस्कृति मिली है, हम बड़ों का आदर करते हैं, जब सुबह उठते हैं हम उन्हें नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं, तो वो जो संस्कृति है उसको बनाए रखें। और एक बात का ध्यान ये भी रखें कि जो हमारी पुरानी जो अंधविश्वास है उन चीजों से हम दूर रहें, ठीक है ना। हमारी गलत संस्कृतियों को हम छोड़ दें, इसलिए हमने कहा है परीक्षण करें। अगर कोई गलत संस्कृति जो चलती आ रही है, जो किसी जो महिला के विरुद्ध है, नारी के सम्मान के विरुद्ध है, तो उनको जो है हम छोड़ दें। सातवां है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें। प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब ये है, देखिए, हम क्या करते हैं कि कहीं पर भी आग जला देते हैं तो पर्यावरण का नुकसान होता है, कहीं पर भी कूड़ा फैला देते हैं उसका नुकसान होता है। तो पर्यावरण की रक्षा करें, उनका संवर्धन करें, उनको बचाए रखें। आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब ये है कि हम अंधविश्वास से दूर रहें,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और ज्ञान अर्जन की भावना, ज्ञान अर्जन की भावना का मतलब ये है ज्ञान को अर्जन करें, प्राप्त करें जहां से मिल सके। इसका तो एग्जाम्पल मैं अभी बता देता हूं। करने हमारे को 5 हैं मौलिक कर्तव्य, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको 11। तो क्या आपका ज्ञान अर्जन नहीं हो रहा है? ये एक बात का ध्यान रखिए। तो ज्ञान अर्जन हमें करना चाहिए ऐसी बातों का जो हमारे लिए आवश्यक हो। नौवां, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब होता है जो सरकारी संपत्ति है उसको बचाए रखे, सुरक्षा करें, कभी उसको तोड़े ना। अब हम स्कूल में देखते हैं काफी बच्चे क्या करते हैं, पंखे तोड़ देते हैं, ट्यूबलाइट तोड़ देते हैं, लेकिन ये उनका ही तो नुकसान होता है। कोई लोग बस जला देते हैं जब भी वो होता है, तो उसकी रक्षा करें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। इसको मैं एक एग्जांपल देता हूं। देखिए व्यक्तिगत और सामूहिक का मतलब क्या होता है। देखिए अभी ना कोरोना का संकट चल रहा है, तो क्या हुआ, तो यहाँ पर हर व्यक्ति, अकेला व्यक्ति जो है उन्होंने क्या किया है, अकेला व्यक्ति जो कर सकता है, जिस तरह से सेवा कर सकता है उसने अकेला किया है, ठीक है ना, तो उन्होंने वो अपना काम किया है। लेकिन कुछ व्यक्तियों के ग्रुप ने भी किया है, तो उसको हम सामूहिक गतिविधि कहेंगे। इस व्यक्ति को जिसने अकेला किया उसको अकेले की गतिविधि। तो ये आप समझ गए होंगे व्यक्तिगत तो सामूहिक गतिविधि क्या होती है। अब इसका मतलब ये है हमारे 10वीं जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसमें ये है कि हम सभी क्षेत्रों में अकेले या सभी के साथ मिल करके, ग्रुप के साथ मिल करके आगे बढ़ने का लगातार प्रयास करें। 11वां ये है कि माता पिता या जो संरक्षक हैं, हमारे जो गार्जियंस हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं या माता पिता, उनसे इस बात का जो है आग्रह किया गया है, रिक्वेस्ट की गई है कि वो 6 से 14 साल तक के जो अपने बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा हेतु उनको जो है स्कूल में भेजें और उनका ध्यान रखें। तो ये जो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इनका ध्यान रखिएगा। इनको इनमें से जो आपको अच्छा लगे वो 5 जरूर करिए, चौथा मत करिएगा, ये चौथा बहुत छोटा है, तो आपको पूरे बटा पूरे आंसर मिल सकते हैं। मेरी कोशिश यही रही है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, तो आई होप ये बात आपको समझ आई हो। अब एक बात करते हैं नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन आंसर के अपने डिस्कशन की थी उसमें मैंने सारे मौलिक कर्तव्यों के बारे में आपको बताया। उसके बारे में थोड़ा सा बात जान लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया, ठीक है ना। इसमें जो है हमारे बाकी प्रावधानों के अलावा मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य का मतलब है सभी नागरिकों को इन कर्तव्यों को जो है लागू मतलब मानना चाहिए, ये उनके कर्तव्य हैं। लेकिन पहले जो है सिर्फ 10 कर्तव्य जोड़े गए थे, उसके बाद 86वें संशोधन के बाद जो है 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया, ठीक है ना। आप टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। अच्छा, इसमें क्या क्या है मैंने उसमें डिस्कस किया था, आप उसमें जरूर देखिए। इसमें बहुत शॉर्ट में बताया गया है। इसमें यह है कि संविधान का पालन करना, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन ये सारे हैं मौलिक कर्तव्य, इनमें कुछ बातें हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये पॉइंट है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए कि देखिए एक बात मैंने आपको बताई थी कि मौलिक कर्तव्य जो होते हैं ना, मौलिक अधिकार जो होते हैं ना, कोई भी अधिकार वो एक कर्तव्यों के साथ आता है कि अगर आपके पास कोई अधिकार है तो आपके पास कर्तव्य भी है। लेकिन ये जो मौलिक कर्तव्य है ना, वो इस शर्त पर, मतलब मौलिक अधिकार हमारे को इस शर्त पर नहीं दिए गए कि आपको कर्तव्यों का, इन मौलिक कर्तव्यों का पालन करना ही पड़ेगा। बात से समझ रहे हो कि मौलिक अधिकार हमारे को वैसा भी मिलेंगे अगर हम कर्तव्यों का पालन नहीं भी करेंगे तो। इस शर्त पर हमारे को मौलिक अधिकार हमारा संविधान नहीं देता है। तो आगे बात करते हैं। दोस्तों आज के डिस्कशन में इतना ही था। आगे का कंटिन्यू हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।